हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपने पिछले वाला टॉपिक नहीं देखा तो जाके देखो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं आपको साथ में पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होगा कि हमारे पास टू फंक्शन होंगे, हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास फंक्शन होता था पहले और हमें वैल्यू दी होती थी, हम वो पुट करके उसको एवेल्युएट कर देते थे, जिससे हमारे पास आंसर आ जाता था उस पॉइंट पे। ऐसे ही होगा कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए, कैसे हम करते थे जब हमारे पास x की वैल्यू दी होती थी और फंक्शन दिया होता था। x की वैल्यू दी है 3 -3, इसमें 3 राइट किया है, फंक्शन दिया है। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की स्पेस पे -3 पुट कर देंगे। -3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, फंक्शन एट -3 पे क्या है, 47 है। क्या वैल्यू आ गई, 47। किस पॉइंट पे, -3 पे। वैसे ही हम फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पुट करके निकालेंगे। द की आइडिया इन फंक्शन कंपोजिशन इज दैट द इनपुट ऑफ द फंक्शन इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इंस्टेंट द इनपुट इज ऑल्सो अनदर फंक्शन। जैसे हमने पहले इनपुट वैल्यू क्या थी, -3 थी, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, बट अब जब हम फंक्शन कंपोजिशन करेंगे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, उसमें कोई और फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट है जनरल रूल ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जनरल रूल क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, सपोज द टू गिवन फंक्शन आर, हमारे पास दो गिवन फंक्शन क्या है, एफ एंड जी। द कंपोजिशन ऑफ एफ ओ जी इज डिफाइंड। एफ ओ जी है, जी क्या होगा, इनपुट फंक्शन होगा। अब देखो कैसे मैंने राइट किया, एफ ओ जी को कैसे राइट करते हैं, एफ ब्रैकेट में जी एक्स क्या होगा, इनपुट फंक्शन होगा। पहले हम जी एक्स, एफ ऑफ एक्स की स्पेस पे हम जी एक्स पुट करेंगे, और जी ऑफ एक्स कंपोजिशन क्या होगी, जी बार होगा, एफ एक्स अंदर होगा, एफ एक्स फंक्शन अंदर होगा, जी बाहर होगा। इसमें एक्स की स्पेस पे एफ एक्स फंक्शन पुट करेंगे। पहले क्या होता था, जी ऑफ एक्स, जी एक्स, एफ एक्स, एक्स की स्पेस पे अब क्या हो गया, एफ एक्स और जी एक्स। अब फ्यू नोट्स हैं, क्या है, द ऑर्डर इन फंक्शन कंपोजिशन मैटर, यू ऑलवेज कंपोज फंक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या बोल रहे हैं कि कंपोज कैसे फंक्शन करना है, राइट से लेफ्ट तक। देयरफॉर गिवन अ फंक्शन इज इट्स इनपुट इज ऑलवेज द वन टू द राइट साइड। जो राइट साइड पे होगा वो इनपुट फंक्शन होगा। इन अदर वर्ड, जो राइट फंक्शन होगा वो क्या होगा, इनसाइड होगा, लेफ्ट के इनसाइड होगा। जैसे लेफ्ट फंक्शन क्या है, ए, और राइट फंक्शन क्या है, बी। जो इनर फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, राइट फंक्शन। जो आउटर फंक्शन होगा वो क्या होगा, लेफ्ट फंक्शन। आपने याद रखना है कि जो इनर फंक्शन है वो होगा राइट फंक्शन, और जो आउटर फंक्शन है वो क्या है, लेफ्ट फंक्शन। नोट इज एफ ओ जी जो हमने पढ़ा है क्या था, फंक्शन एट जी ऑफ एक्स, फंक्शन एट जी ऑफ एक्स। द इनपुट और इनर फंक्शन इज डिफाइंड। जो इनर फंक्शन था इसमें क्या था, जी ऑफ एक्स, जो बिकॉज इट इज टू द राइट ऑफ फंक्शन एफ। क्यों था, क्योंकि ये राइट था एफ फंक्शन के। एफ फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन है। इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन डू यू सी द सेम पैटर्न, हम देख सकते हैं जी ऑफ एफ का भी यही सेम फंक्शन होगा, यस। इसमें क्या होगा, फंक्शन एफ होगा इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन क्या होगा, जी। अब एग्जाम्पल कहते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा। परफॉर्म द इंडिकेटेड कंपोजिशन फंक्शन, उन्होंने क्या बोला कि इन फंक्शन को परफॉर्म करो। दो फंक्शन दिए, एफ एक्स एंड जी एक्स। क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी। इन ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए नोटिस दैट इन एफ ओ जी वी वांट टू फंक्शन जी एक्स टू बी इनपुट। एफ ओ जी में जी एक्स इनपुट फंक्शन होगा और आउटपुट फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। कैसे होगा, एफ ओ जी कैसे लगेगा, एफ फंक्शन एट जी एक्स, एफ फंक्शन एट जी एक्स। लेट मी शो दैट व्हाट आई मीन बाय, मैं क्या कह रही हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स फंक्शन दिया है, अब एक्स की स्पेस पे हम क्या करेंगे, जी एक्स पुट कर देंगे। एक्स की स्पेस पे क्या करेंगे, जी एक्स पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, एफ ओ जी फंक्शन आ जाएगा। जब हमने जी एक्स पुट की, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, एफ एट जी एक्स क्या है, 2x² माइनस 17x प्लस 34। ये क्या किसकी वैल्यू आई, एफ ओ जी की वैल्यू, जो हमें
आंसर चाहिए तो उन्होंने एफ ओ जी फाइंड करने के लिए बोला था, हमने वो कर दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटेड फंक्शन, ये भी हमने परफॉर्म करना है फंक्शन। अब हमें जी ओ एफ फाइंड करना है, पहले हमने एफ ओ जी फाइंड करा था, अब हमने जी ओ एफ फाइंड करना है। अब एफ फंक्शन क्या होगा, इनपुट फंक्शन होगा, और जी फंक्शन क्या होगा, आउटपुट होगा। एफ फंक्शन इनपुट किस फंक्शन का होगा, जी फंक्शन का होगा। जी एक्स हमें पता है, हमने एक्स की स्पेस पे एफ एक्स पुट कर दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला, -5x² + 3x। ये किसकी वैल्यू होगी, जी ऑफ एफ की। जो थर्ड एग्जांपल है वो क्या है कि इसका भी परफॉर्म करना है, क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी। पहले हमने एफ ओ जी फाइंड करा था फर्स्ट एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में जी ओ एफ, अब दोबारा से एफ ओ जी। ये क्या है, इस फंक्शन में चेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स तो फंक्शन सेम है जैसे हमने पहले फाइंड किया। अब जी एक्स में क्या है, अंडर रूट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन कंपोजिशन वेयर द इनपुट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। कैसे हम करेंगे अब देखते हैं। अगेन इन एफ ओ जी वी वांट टू प्लग इन फंक्शन जी इनटू द फंक्शन एफ। अब एफ ओ जी के लिए हमें जी इनपुट फंक्शन लेना होगा, किस फंक्शन का, एफ फंक्शन का। हमें एफ ऑफ एक्स दिया, अब x की स्पेस पे हमने जी एक्स पुट कर दिया, देन जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। उसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, मैं आपको सिंप्लीफाई के रिजल्ट से पहले आपको कुछ बता रही हूँ। क्या आया, अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 4 × -5x + 1 -4। फिर सिंप्लीफाई किया तो हमें एफ फंक्शन एट जी एक्स क्या आया, -20x। ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ ओ जी की। हमें यही फाइंड करने की बोली थी। Hope so you understand all the topics. If you have any query, any problem regarding my topic, comment down and like my video and subscribe my channel.